मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स ट्यूटर। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल डॉक्टर एस एजुकेशन हब। इस चैनल पे आपको एकेडमिक क्लासेस मिलती है। आपको इस चैनल पे आपको जितने गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है वो आपको मिलती है, बहुत सारे एग्जाम्स की नोटिफिकेशन भी मिलती है, और आपके एकेडमिक के लिए भी हम यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहते हैं। आज मैं आपको उसी सिलसिले में लेकर आया हूँ क्लास 10th का लाइट चैप्टर का एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के अंदर, पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर। तो आप उसे देखेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करें, मात्र 4 से 5 फार्मूले हैं, उसी फार्मूले पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार हम फार्मूले को रिवाइज करेंगे। पहले अगर हम बात करें मिरर की बात करें, मिरर के अंदर जो फार्मूला था, मिरर फार्मूला था वो क्या था आपका? वो था आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरा फार्मूला था मिरर का, मैग्निफिकेशन का फार्मूला था, डेट वाज m इज इक्वल टू -v/u या हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था। एक और फार्मूला था इसके लिए, नेचर ऑफ इमेज के लिए था, रियल और इन्वर्टेड इमेज या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अभी हम अगर मैग्निफिकेशन का साइन हमारा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अगर इमेज की m की साइन नेगेटिव आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये आपने बेसिक फार्मूला मिरर का पढ़ा हुआ है। लेंस के अंदर आते हैं, लेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है। यहाँ पे ये मिरर का फार्मूला हो गया आपका, और लेंस के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है। हम बात करेंगे कैसे मॉडिफिकेशन आता है। इसमें 1/v माइनस 1/u हो जाता है फार्मूले में। लेंस के लिए हमारा हो जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन भी उल्टा हो जाता है, v/u हो जाता है। यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे यहाँ प्लस आ जाता है, और या हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, HI अपॉन में HO। और सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, और m नेगेटिव है तो कैसा बनेगा आपका? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इसी को लेकर हम, और एक फार्मूला और है हमारे पास इसका फोकस का, F इक्वल टू R/2। ये फार्मूला है इसके अंदर। इसमें एक पावर का फार्मूला है, पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। हम इन्हीं फार्मूले का यूज करेंगे और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बी रेडी बच्चे, चलते हैं हम अगली स्लाइड्स पे जो आपको क्वेश्चंस को शो करेगी। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कांट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस के लिए आपने याद हो, मैंने बताया था कि लेंस वो होते हैं जिसके आर पार हम इजीली देख पाते हैं, जिसके आर पार लाइट पास हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके आर पार हम लाइट पास कर सकते हैं? आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है? वाटर, वाटर के आर पर हम देख सकते हैं इजीली। दूसरा है ग्लास, बिल्कुल देख सकते हैं ग्लास के आर पर। तीसरा है प्लास्टिक, प्लास्टिक के आर पर भी देख सकते हैं। अगर हम प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक का बोतल है, बोतल के आर पर हम देख सकते हैं। बच्चा कौन सा? क्ले, क्ले के आर पार हम नहीं देख सकते, क्योंकि क्ले क्या होता है? क्ले के अंदर पार्टिकल कंपैक्ट होते हैं, क्ले के अंदर से लाइट पास नहीं करती है, इसलिए हम, इसका आंसर क्या हो गया आपका? क्ले आंसर हो गया, क्योंकि क्ले के हम आर पार या क्ले का हम लेंस नहीं बना सकते हैं, बिकॉज लाइट उसके आर पार नहीं जाती है। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपको समझाया था मैंने कि कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर है जिसके अंदर सारे केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, एक्सेप्ट वन केस जो हमने पढ़ा था। इमेज कहाँ बनती थी? ये हमारा पोल हो गया, ये हो गया आपका फोकस। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनती थी? इमेज हमारी बनती थी इसके पीछे, इसके पीछे बनती थी, वर्चुअल इमेज बनती थी। ये क्या बनती थी? पीछे इमेज बनती थी, याद हो आप लोग? तो ये इमेज कैसी होती थी? वर्चुअल इरेक्ट होती थी। तो ओनली वन केस के अंदर आपका कैसा होता है? इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, डेट इज
व्हाट, दैट इज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस और पोल के बीच में आपका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर सेकंड सबको क्लियर हो गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। जब भी हमें याद हो कि लेंस के अंदर हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज ऑलवेज कैसी बनती है, रियल बनती है, और कॉनकेव में कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। जब इमेज को रखते हैं कहाँ पे, जब 2f पे रखते हैं तो इमेज वही बनती है, 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। दैट मीन्स अगर हम यहाँ रख रहे हैं, फोकल लेंथ के ट्वाइस रख रहे हैं, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, सेम साइज पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, और कहाँ बनेगी, वहीं ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे बनेगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length minus 15 centimeter. The mirror and focus likely to be. अब यहाँ पे आपको फोकस गिवन है कितना, -15 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था चाहे लेंस हो या मिरर हो, अगर कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो तो फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है। दैट मीन्स क्या हो गया, कॉनकेव लेंस भी हो और कॉनकेव मिरर भी हो, दोनों केस में जो फोकल लेंथ होगा आपका नेगेटिव होगा। दैट मीन्स बोथ शुड बी कॉनकेव, बोथ शुड बी कॉनकेव। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड्स में हम बात करेंगे, स्लाइड्स नंबर 5 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। याद हो हमने पढ़ा था कि कॉनकेव में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, एक्सेप्ट वन केस, कॉनकेव जहाँ पे अभी हमने किया, पोल और फोकस के बीच में इमेज कैसी बनती है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि हर केस में इमेज वही बनेगी। तो हमने क्या करा था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो इसमें हमें बताना है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, दूसरा प्लेन मिरर। हमने घर पे जो रखते हैं, हमारे इमेज देखते हैं जिसमें हम शक्ल देखते हैं अपनी, मोस्टली उनके अंदर भी इमेज हमारी कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, लेफ्ट का राइट बनता है। दैट मीन्स एक हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा हो गया प्लेन मिरर। तो आंसर क्या होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। इन केस में हमारी इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है एंड वर्चुअल बनती है। क्लियर सबको? चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड्स पे, स्लाइड नंबर 6 पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। ध्यान रखना है, जब भी हम बात करते हैं स्मॉल लेटर की पढ़ने के लिए तो हमें पास देखना पड़ता है। पास देखने के लिए हमें कौन सी लेंस चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जितना छोटा होगा उतना ही हमें अच्छा दिखेगा। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन सा है। कॉन्वेक्स लेंस आपका 2 दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इसमें फोकल लेंथ किसका कम है, आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 50 सेंटीमीटर है। तो आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, इसका फोकल लेंथ कम होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? चलिए अब चलते हैं बच्चे अगली स्लाइड्स में, स्लाइड नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror। पहले हम देखेंगे कौन सा मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे कॉनकेव लेंस गिवन, कॉनकेव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है आपका, क्या गिवन है हमें, फोकल लेंथ गिवन है कितना, -15 सेंटीमीटर। What should be the range of distance of object from the mirror। अब ये कौन सा कैसा इमेज है हमारा, देख रहे हैं कैसा इमेज बना रहे हैं, इरेक्ट इमेज बना रहे हैं। इरेक्ट इमेज कब बनता है, याद हमने पढ़ा था, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, तो हमें इमेज कैसी बनती है, तब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अब बता रहा है व्हाट शुड बी रेंज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। रेंज कितना होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए।
दैट मीन्स रेंज कितना होगा, बिटवीन 0 to 15। जो रेंज होगा ऑब्जेक्ट का बिटवीन 0 to 15 होना चाहिए अब यू का रेंज। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनेगी, पीछे बनती है, कैसी बनती है, नेचर वर्चुअल इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। आप पूछ रहा, दूसरा पूछ रहा है इसमें कि साइज कैसा होता है, स्मॉलर लार्जर होता है, लार्जर होता है, पीछे बनती है, अभी हमने पीछे किया था, कैसे बनती है, साइज इसकी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। और इमेज कैसे बनती है, अभी हमने पीछे किया था, यहाँ से लाइट गई, ये वर्चुअल बनी, पीछे जाके जहाँ पे ये लाइट मिलेगी यहाँ पे आपकी इमेज पीछे बनेगी। ये क्या हो गया आपका, ये इमेज पीछे बन रही है, देख रहे हैं आप लोग, पीछे बन रही है और कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। हम इतना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट लिया ए बी और जस्ट इतनी बड़ी इमेज बन रही है, दैट मीन्स इमेज कैसी बनेगी आपकी, लार्जर बनेगी। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी आता है, इस दो क्वेश्चन भी देख लिया आपने, क्योंकि एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन पेपर में आता है, क्योंकि पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपका, स्लाइड नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में कौन सी मिरर हम यूज करते हैं उसकी हम बात करेंगे। पहला है हेडलाइट ऑफ द मिरर। हेडलाइट में लाइट क्या करना होता है, डाइवर्ज करना होता है, मीन्स कौन सा मिरर होगा आपका, कॉनकेव मिरर होगा। वेरी गुड, हेडलाइट में आएगा आपका कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसमें लाइट में क्या करना होता है, डाइवर्ज करना होता है। फिर पूछ रहा है साइड और रियर व्यू में क्या होता है, इसमें इमेज छोटी करनी होती है, कन्वर्ज करना होता है, डेट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। फिर पूछ रहा है सोलर फर्नेस में लाइट क्या करना है, डाइवर्ज करना होता है, बहुत सारी लाइट को एक्सेप्ट करना होता है, जिससे क्या हो, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। तो इस केस में कौन सा यूज होगा आपका, इस केस में आपका यूज होने वाला है कॉनकेव मिरर। इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है, डेंटिस्ट वाला आ गया आपका हेडलाइट आ गया, सेविंग आ गया, आपका पार्किंग मिरर आ गया। इसमें क्या क्या आते हैं आप इसको कमेंट कर सकते हैं, पूछेंगे तो। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम आपके। 9 क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर एक्सपेरिमेंटली आंसर। हमें क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस है 1/2 को, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हमने मान लो 1/2 को, सपोज करो हमने इस वाले हाफ को क्या किया, ब्लैक कर दिया, तो जो लाइट आएगी कहाँ जाएगी, लाइट कहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर हमने अपर वाले पार्ट को किया तो नीचे वाले पार्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर हमने फिर इसी को हमने क्या किया, यहाँ पे इसको भी कर दिया, मान लो हमने नीचे वाले को कर दिया, तो जब नीचे वाले को हम कर देंगे, सपोज करो हमने नीचे वाले को कर दिया ब्लैक पेपर से बंद, तो इस वाले चली जाएगी लाइट। देख रहे हैं आप, इजीली देख रहे हैं, मीन्स यहाँ से भी और यहाँ से भी लाइट आपकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। दोनों केस में हम रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, इमेज बन सकती है। लेकिन अगर हमने एक सरफेस को बंद कर दिया, मतलब अगर हमने इस वाले को हमने ब्लैक कर दिया, तो इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, 1/2 को हमने 1/2 को क्या किया, कंप्लीटली क्या किया, एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो जब कवर कर दिया तो 1/2 से दूसरे हाफ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, दूसरे हाफ पे रिफ्लेक्शन होगा। अगर नीचे वाला कर दिया हमने तो ऊपर वाले हाफ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस तरह से दोनों केस में हमें इमेज बन जाएगी और रिफ्लेक्शन हो जाएगी। समझे बच्चे। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड्स पे। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is held 25 centimeter away from the converging lens of focal length 10 centimeter। यहाँ converging lens है, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। ये क्या गिवन है आपको, 25 सेंटीमीटर। ये हमें यू गिवन है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। माइनस का लेंगे क्योंकि अवे बोल रहा है कन्वर्जिंग लेंस है, जिसका फोकल लेंथ कितना, आपका फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। पहले हम बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें 1/v निकालनी है, क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u।
एफ कितना है आपका 1/10, यू कितना है आपका -1/25। इसका एलसीएम कितना हो गया 50 मान लेते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया -2, तो 1/v मतलब v की वैल्यू आ गई 50/3। अब क्या देख रहे हैं, प्लस साइन आ रहा है यहाँ पे, प्लस साइन मतलब एक बार चेक कर लेंगे मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे, 5 - 2, चलिए तो यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं है, 1/10 माइनस, हाँ ये आ गया, इमेज कहाँ बनेगी 50/3 पे बनेगी, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी, प्लस साइन है मीन्स कहाँ बनेगी अपोजिट साइड बनेगी। कैसे बनेगी वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी, कैसे बनेगी देखते हैं। साइज पूछ रहा है, साइज के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे मैग्निफिकेशन, क्या होता है m = माइनस, इसमें लेंस है तो v/u, v कितना हमारे पास 50/3 है, u कितना है आपका u इज -25, ये कट गया, ये आ गया -2/3, -2/3, ठीक है। हाँ तो इमेज कैसे बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी। और पूछ रहा है साइज, साइज के लिए क्या करेंगे हम, m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, क्या होगा m × हाइट ऑफ इमेज निकालनी है ना हमें, यहाँ पे हमें निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, ये हो जाएगा m × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m कितना है आपका -2/3 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको। अब चलते हैं अगली स्लाइड्स पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। मीन्स हमें यू पूछ रहा है, इसमें यू कितना होगा, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, और कॉन्केव लेंस से कितना है फोकल लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर है, प्लस का इमेज मतलब वी हमें गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, तो हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो हमें यू निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे 1/v + 1/u इक्वल, माइनस है ना लेंस है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटे, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, -1/u = 1/f, तो 1/u की वैल्यू आ गई, इधर गया 1/v - 1/f, v कितना है आपका -1 + 1/10 -1/15 = 1/u, कितना हो गया एलसीएम इसका 30 हो गया, 3 - 2, ध्यान रखना है ये क्या बोल रहा है फ्रॉम द, तो v कितना हो गया माइनस हो गया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यस, तो ये भी माइनस का साइन आ गया, -3 - 2 = 1/f, मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई -6, कैसे आ गई 30 अपॉन में -5, कितना आ गया -6 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर में रखा हुआ, आप निकाल सकते हैं इजीली, और इसका इमेज फॉर्मेशन भी आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या गिवन है आपको u गिवन है, यहाँ पे u कितना गिवन है आपको देखेंगे यहाँ पे -10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स मिरर मीन्स कौन सा मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, मीन्स फोकस कैसा हो गया आपका पॉजिटिव हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का। फाइंड पोजीशन एंड नेचर, पोजीशन के लिए क्या आएगा फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ से आपका v आ गया 1/f - 1/u, f कितना है आपका 1/10, u कितना है -1/10, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डेट मीन्स ये आ गया आपका 1/v, f कितना था आपका 10, फोकल 15 है, ध्यान रखना फोकल लेंथ 15, मैंने कहा भाई फोकल लेंथ आपका आ रहा था यहाँ पे 15 गिवन है 15, तो आप यहाँ पे 15 कीजिए, चलिए 1/15 कितना हो गया एलसीएम आपका, एलसीएम हो गया 30, तो ये हो गया -2 प्लस -2 नहीं यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये हो गया आपका 2 + 3, 1/v की वैल्यू आ गई 5/30, मतलब v कितना आ गया आपका 30/5, मतलब आ गया v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, आपने देखा यहाँ पे v कितना आ गया 6 सेंटीमीटर।
अब आपको चलेंगे, यहाँ पूछ रहा है नेचर। नेचर के लिए क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे मैग्नीफिकेशन, एम निकालेंगे, एम के लिए माइनस वी बाई यू। वी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, यू कितना है -10। क्या देखना हम लोग, प्लस का साइन आ गया 0.6। प्लस मतलब कैसा बनेगा इमेज आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्लियर है आपको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन इमेज +1। एम की वैल्यू गिवन है +1। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, +1 मतलब कैसा साइन है, HI अपॉन में HO की वैल्यू कितनी है 1 है। डेट मीन्स HI कितना हो गया, HO के बराबर हो गया। मतलब सेम साइज का बनेगा इमेज, सेम साइज का बनेगा इमेज यहाँ पे। और प्लस मतलब कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं आप। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना गिवन है आपको, एक सेकंड बच्चे, हाँ चलिए, हाइट कितना गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट। इन फ्रंट मतलब यू कितना गिवन है आपको -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मीन्स आर हमें गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकस कितना हो गया आपका r/2, मतलब फोकस हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर गिवन है यहाँ पे, गिवन है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कैसा हो गया, प्लस साइन हो गया। फिर पूछ रहा है कि पोजीशन मतलब v निकालो कितना होगा, और पूछ रहा है कि नेचर कैसा होगा, और हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, ये निकालना है। लगा दो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/f - 1/u। f कितना है आपका, f कितना है यहाँ पे 15, 1/15 माइनस u कितना आपका 1/20। कितना हो गया एलसीएम इसका 60 हो गया। 4 + 3 मतलब 1/v, v की वैल्यू कितनी आ गई 60/7। मतलब प्लस साइन कहाँ शो कर रहा है, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड बनेगी। अब पूछ रहा है नेचर। नेचर के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, निकालने वाले मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u। v कितना है आपका -60/7। u कितना है आपका, u इज -20, मतलब ये आ गया 60/7 × 20, यह आ गया 3/7। ये क्या आ गया आपका m आ गया, कैसा आया पॉजिटिव आया, मतलब कैसा बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज। नेचर कैसा हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइन कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो गया m × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m कितना है 3/7, HO कितना गिवन है 5। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर साइज। साइज गिवन है कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर + 20 सेंटीमीटर, मतलब u कितना गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर। इन फ्रंट बोला है, उसके माइनस कौन फोकल लेंथ कितना गिवन है आपको -18 सेंटीमीटर। पूछ रहा है वेयर व्हाट शुड बी द इमेज, मतलब हमें v निकालना है कितना होगा, और निकालना है नेचर निकालना है, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। सेम चीज़ अभी पीछे किया हमने 1/v = क्या हो गया +1/e = 1/f। यहाँ से आपका v निकल जाएगा 1/f - 1/u। f कितना है आपका -1/18, u कितना है आपका -27 - 1/27। माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम हो गया आपका यहाँ पे 54 -3 + 2, तो यहाँ से कितना आ गया 1/v की वैल्यू आ गया -1/54, मतलब v कितना आ गया -54 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ बन रही है इमेज, इन फ्रंट बन रही है। मैग्नीफिकेशन -v/u -54, ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे साइन, माइनस क्या हो गया प्लस, u कितना है आपका -27, कितना आ गया
प्लस माइनस का 2, माइनस मतलब कैसा बनेगा इमेज, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और साइज का फॉर्मूला HI अपॉन में HO, ये कितना आपका 2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 है, मतलब HI कितना आ गया आपका -14 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं मैं इजीली कर पा रहा हूँ, 2 ही फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, 2 या 3 फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2.3। पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 बाई फोकल लेंथ, तो कितना हो गया फोकल लेंथ 1 बाई पावर, डेट मीन्स -1/2। ये कितना आ गया 0.5 मीटर, डेट मीन्स माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, फोकल निकल गया आपका, ये फोकस कितना आ गया -50 सेंटीमीटर। प्लस पूछ रहा है किस टाइप का लेंस है, किस टाइप का लेंस हो गया, ये माइनस है तो कॉनकेव लेंस। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इज द ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5। पावर गिवन है आपका +1.5, पूछ रहा कैसा लेंस है भाई, इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 बाई पावर, डेट मीन्स फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1.5। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव किसका होता है फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस का, किसका होता है कॉन्वेक्स लेंस का। इस तरह से देखा आपने, हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी के इंडेक्स को ट्राई कीजिए, बैक क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसी फार्मूले पे, और हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी कुछ डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बच्चों।